दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पे भाई आउट कर दी गई है। 7,565 यहाँ पे पोस्ट पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी आ गई। अगर आप 12th पास है और अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल तक है, यहाँ पे ओबीसी वाले 28 साल तक और एसटी एससी वाले यहाँ पे 30 साल तक भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई इस वैकेंसी के लिए जरूर से फॉर्म को फिलअप करना। पहले इस वीडियो को पूरी देखना, जहां पे आपको मैं वो सभी आईएमपी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, फॉर्म को फिलअप करने का सही तरीका बताऊंगा, पूरी यहाँ पे संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। जो फॉर्म है 22/9 से यहाँ पे डलना स्टार्ट जाएंगे, 21/10 तक आपके यहाँ पे फॉर्म डलने वाले हैं। ओबीसी वालों को भाई यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगने वाला, भाई अपडेट वाला लगाना। ओबीसी वाले अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो भाई आपको यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपकी एज 25 साल तक है तो यहाँ पे आप चीजों को संभाल लोगे, और अगर आपकी एज 26 साल भी हो गई तो आप यहाँ पे जनरल में काउंट होगे, आप यहाँ पे वहीं से बाहर कर दी जाओगे, क्योंकि जनरल की एज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक है। तो अगर आपको एज की छूट लेना है, साथ ही अगर आपको कट ऑफ में भी छूट चाहिए तो आप भाई सेंट्रल का ही ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। इसके बिना आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, और ये सिर्फ यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट का रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पे भाई आउट कर दी गई है। 7,565 यहाँ पे पोस्ट पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी आ गई। अगर आप 12th पास है और अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल तक है, यहाँ पे ओबीसी वाले 28 साल तक और एसटी एससी वाले यहाँ पे 30 साल तक भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई इस वैकेंसी के लिए जरूर से फॉर्म को फिलअप करना। पहले इस वीडियो को पूरी देखना, जहां पे आपको मैं वो सभी आईएमपी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, फॉर्म को फिलअप करने का सही तरीका बताऊंगा, पूरी यहाँ पे संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है, किस डेट के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, प्रॉब्लम अगर आपके फॉर्म में आ जाती है तो आपको यहाँ पे करेक्शन कैसे करना है, और करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े तो आपको फॉर्म सही तरीके से कैसे फिल करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है। मतलब इस सिंगल वीडियो में आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और आपको फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में लास्ट तक बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आपका फॉर्म सही तरीके से फिलअप नहीं होगा तो भाई आप कितना ही तैयारी कर लो, कितना ही आप अच्छा स्कोर कर लो, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जो यहाँ पे ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगने वाला है, सेंट्रल का लगेगा, और किस डेट से लेकर किस डेट तक का लगने वाला, संपूर्ण जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में भाई लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो अभी भाई इसे आप सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आप सभी के लिए मैं काफी जल्दी भाई टारगेट सीरीज को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहां पे आने वाले 2 से 3 मंथ में आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस में तैयार करवा दूंगा। आपका यहाँ पे सितंबर है, अक्टूबर है और आपका सिर्फ नवंबर है। दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको भाई यहाँ पे नवंबर को टारगेट करना है। 30 नवंबर के पहले आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस तैयार होना चाहिए, और मॉक टेस्ट में आपका मैक्सिमम स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो डायरेक्टली दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूँ मेरी स्क्रीन पर, जहां पे आपको मैं एक एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आराम से बताऊंगा। तो एक एक चीज को भाई आराम से समझना, और फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपको कौन सी वो गलती नहीं करनी, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो डायरेक्टली दोस्तों हम चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, जहां पे आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल साइड में आपको ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पे दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई। तो आपको मैं पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा कि कौन कौन सी वो डेट है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मतलब भाई ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जरूरी डेट के ऊपर। तो आपके जो फॉर्म है 22/9 से यहाँ पे डलना स्टार्ट जाएंगे, 21/10 तक आपके यहाँ पे फॉर्म डलने वाले हैं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर भाई फॉर्म को फिलअप कर देना, नहीं तो साइड में काफी प्रॉब्लम आपको लास्ट में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपको करेक्शन वगैरह करना तो भाई उसकी डेट यहाँ पे दी गई है। बाकी भाई फॉर्म ऐसे भरना कि करेक्शन करने की आपको जरूरत ना पड़े। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। तो पूरे अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे आपका दिसंबर तो आप छोड़ ही दो। मतलब आपके पास ये 3 मंथ बचे हैं, 2 मंथ ही भाई, क्योंकि सितंबर आपका यहाँ पे चला गया है। तो अगर आप इन 2-2.5 मंथ में अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए मैं सीरीज को यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, जिसकी अपडेट आपको काफी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसकी अपडेट के लिए भी भाई चैनल को अभी भाई सब्सक्राइब करके रखना है, जहां पे आपको डेली टारगेट दे देकर आपकी हर एक टॉपिक यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार यहाँ पे करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें जो आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए। पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन 70 पेजों का है, पर जो आपकी जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे भाई टोटल पोस्ट आपको 7,565 यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पे भाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों जरूरी बात है, जो आपकी एज यहाँ पे आपकी 18 साल से लेके 25 साल तक रखी गई है। एसटी एससी ओबीसी यहाँ पे आपको अलग अलग एज का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वाले 28 साल तक फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और एसटी एससी वाले 30 साल तक फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों और भी जो चीजें जरूरी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा।
ओबीसी वालों को भाई यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगने वाला, भाई अपडेट वाला लगाना। ओबीसी वाले अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो भाई आपको यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपकी एज 25 साल तक है तो यहाँ पे आप चीजों को संभाल लोगे, और अगर आपकी एज 26 साल भी हो गई तो आप यहाँ पे जनरल में काउंट होगे और आप यहाँ पे वहीं से बाहर कर दी जाओगे, क्योंकि जनरल की एज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक है। तो अगर आपको एज की छूट लेना है, साथ ही अगर आपको कट ऑफ में भी छूट चाहिए तो आप भाई सेंट्रल का ही ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। बाकी एसटी एससी वालों को अभी यहाँ पे सेंट्रल का ही लगेगा, पर काफी सारी कंडीशन बनती है भाई, उन लोग कभी कभी स्टेट का भी यहाँ पे लगा लेते हैं। पर ओबीसी वाले भाई मैंडेटरी है, आपको सेंट्रल का ही यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं और भी चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन वगैरह आपके यहाँ पे लगने वाली 10th+2 अगर आप हो, 12th पास हो, सिंपल सा भाई, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे परसेंटेज नहीं मांगा है, आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। और सबसे जरूरी आपका जो पॉइंट है 7.2 वाला पॉइंट, मेल कैंडिडेट के लिए मस्ट, मेल कैंडिडेट के लिए भाई सबसे जरूरी है LMB, जो कि आपका मोटर और कार वाला आपका होना चाहिए, मतलब लाइट मोटर व्हीकल का आपका यहाँ पे लाइसेंस कंपलसरी रहेगा। इसके बिना आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, और ये सिर्फ यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट का रहने वाला है। और ये आपको सिर्फ यहाँ पे लगेगा फिजिकल के टाइम में, जब आपका फिजिकल होगा तब आपके यहाँ पे हाथ में ये लाइसेंस होना चाहिए। कब का बना हो, कब तक का बना हो, कोई यहाँ पे डेट नहीं देखी जाएगी, पर आपके हाथ में होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे वैलिड वाला लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि लर्नर वगैरह यहाँ पे नहीं चलेगा। स्पष्ट यहाँ पे भाई लिखा कि लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। आपको यहाँ पे जो फाइनल लाइसेंस होता है वो आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे जो चीजें निकल के आती है, उसके बाद दोस्तों अगर आप एनसीसी वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे और भी छूट वगैरह मिल जाती है। 5-5, 3-3, 2-2 नंबर की आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है। करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आपका 50 नंबर का जीके करंट अफेयर आने वाला है, 85 क्वेश्चन रहेंगे। 25 नंबर का रीजनिंग आएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे। 15 नंबर की मैथ्स 15 क्वेश्चन, और 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। दोस्तों अगर आपको इन सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है तो आप सभी के लिए बिल्कुल अपडेट नोट्स मिल जाएंगे ओनली ऑन अभी प्रेजेंट में। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में आपको नोट्स बनाने की भाई यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नंबर पे आप अभी व्हाट्सअप कर देना, आपको डायरेक्टली मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप अभी नोट्स लेते हैं और इसकी जब भी टारगेट सीरीज स्टार्ट होती है आने वाले 10 दिन 15 दिनों में, तो आपको वो टारगेट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आप अभी नोट्स लेते हैं तो आपको डायरेक्टली टारगेट सीरीज फ्री मिल जाएगी, और अगर आप उस टाइम टारगेट सीरीज भी लोगे तो उस टाइम भाई आपको 199 में नोट्स और टारगेट सीरीज दोनों मिलने वाली। तो आपके लिए भाई काफी बेनिफिट की डील है। अभी आप नोट्स ले सकते हैं, आने वाले हफ्ते भर के अंदर जब भी टारगेट सीरीज होती है आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे, तो आप लोगों से भाई यहाँ पे आगे वैसे ही बढ़ जाओगे। तो इस नंबर पर भाई अभी व्हाट्सअप करें, और सिर्फ आपको 99 रुपीज में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे भाई पूरा डिटेल वाइज सिलेबस दिया, पर आप भाई इस सिलेबस में मत जाना। मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के आधार पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। इसी चैनल पे आपको ये सिलेबस मिलेगा। तो आप भाई इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके भाई रख लेना, क्योंकि आपको ये तो पता हो कि आपको एग्जाम का पैटर्न कैसे फॉलो होने वाला है, एग्जाम में आपको कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक को आपको पहले कवर करना है, कौन से टॉपिक को आपको बाद में कवर करना है। स्पेशली जीके आपका जो 50 नंबर का आना, तो कौन कौन से टॉपिक आपके कितने कितने नंबर के आने वाले हैं, आपको आने वाले 1 या 2 दिनों में आपके पूरे टॉपिक वाइज डिटेल वेटेज के साथ मैं पूरा यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देखोगे तो फिजिकल वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो फिजिकल में आपकी ये पूरी आप सभी को भाई पता है। इसके पहले आपको मैंने फिजिकल की पूरी यहाँ पे जानकारी दे दिया हूँ। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग आपको फिजिकल लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिकल भी देना होगा। आपकी जो हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी जाएगी। बाकी आपको एज का वो हाइट का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है, जो कि आपके कैटेगरी वाइज, और आपके यहाँ पे ओबीसी एसटी वालों को भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज हाइट का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई दौड़ वगैरह इस तरीके से यहाँ पे होती है, मेल की अलग होती है, फीमेल की यहाँ पे अलग होती है। चेस्ट यहाँ पे सिर्फ मेल का यहाँ पे काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं फिजिकल जो आपका रहेगा। आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा फिजिकल के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम के रिजल्ट आने के जस्ट 10 से 15 दिन आपको मिलते हैं। मतलब अगर आपका एग्जाम जनवरी में होता है तो मार्च के पहले, मार्च अप्रैल के आसपास आपका यहाँ पे मतलब गर्मी स्टार्ट होने के पहले आपका फिजिकल भी हो जाएगा। तो तैयारी में लगातार यहाँ पे लगे रहें, काफी अच्छा मौका है आपके पास। बहुत सीरियस होकर अगर आप तैयारी करोगे तो एग्जाम को आप इजीली यहाँ पे क्रैक कर जाओगे। इसका जो कट ऑफ है, आप अगर मेल हैं तो आप 75+ का यहाँ पे टारगेट करें, और अगर आप फीमेल हैं तो आप 65+ का यहाँ पे टारगेट करें। इजीली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ इसी के आसपास जाती है, इससे बाहर भाई जाएगी तो 70 से लेके 80 के आसपास जाएगी, जो कि बहुत हाई कट ऑफ रहेगी, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा, अगर पेपर थोड़ा सा ईजी आता है तो भाई यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड आता है तो 70 में भी आपका यहाँ पे 75-70 में भी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी मैं बता रहा हूँ यूआर वालों की, तो इस तरीके से आपका ओबीसी एसटी वालों की इनसे कट ऑफ कम ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आप भाई
चाहे तो जितना आप बेस्ट दे सकते हैं अपना उतना बेस्ट दें, कम से कम आपको 75 के आसपास यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सभी आईएमपी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, तो इनको आप जाके देख सकते हैं। सभी आईएमपी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपके जो भी यहाँ पे डाउट निकल रहे हैं सभी के मैं प्रॉपर्ली क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट करके भाई सब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आगे जो चीजें दी गई हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले, तो यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है। इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार करके रख लेना, क्योंकि बाद में काफी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये भाई पूरी यहाँ पे जानकारी थी। यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो भाई इसके अलावा आपको और यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता। ये क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स पर यहाँ पे कोई मतलब इनका नहीं रहता। आपको यहाँ पे 75 के आसपास यहाँ पे स्कोर करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे ले पाओगे। तो ये पूरी यहाँ पे जानकारी थी भाई दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। आई होप कि यहाँ तक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो भी डाउट निकल रहे हैं सब आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी की मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। अब बात आती है भाई एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के ऊपर। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको मैं एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? कौन कौन भाई यहाँ पे खुश है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, कौन कौन इसका फॉर्म फिलअप करने वाला है, सब लोग भाई यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगी, इससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बेहतरीन तरीके से नोट्स चाहिए जो कि आपको अभी मिल जाएंगे ओनली ऑन भाई 99 रुपीज में, तो आप अभी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे 99 रुपीज पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, साइंस, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह सभी के नोट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, जिससे कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। तो अगर आप अभी भाई नोट्स लेते हैं तो जैसे ही हमारी सीरीज स्टार्ट होती है आपको सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डबल फायदा मिल जाएगा, अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे और जैसे ही हमारी सीरीज स्टार्ट होती है तो आपको सीरीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताएं। कौन कौन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने वाला है सब लोग भाई यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।